नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, पर वो क्वेश्चन के आंसर में बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो कृपया ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, नेम अ मोशन इन विच स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एक ऐसे मोशन का नाम बताइए जिस मोशन में स्पीड तो मेरा कांस्टेंट रहेगा पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। दरअसल मैं इसका आंसर तो मैं ऊपर लिख चुका हूं, पर मैं इस मोशन को पूरे डिटेल में आज एक्सप्लेन करूंगा। इसका आंसर दरअसल कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं नीचे एक डायग्राम भी बनाया हूं, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। यह डायग्राम अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी इसके हर एक पॉइंट्स को और इस डायग्राम को पूरे एक्सप्लेन करूंगा पूरे अच्छे तरीके से, और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, इसमें से ज्यादातर बच्चों को यह पता ही होगा कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, तो दरअसल मैं उसको क्विक रिवीजन करवाते हुए तुरंत में बताता हूं। स्पीड दरअसल क्या होता है? तो स्पीड होता है टोटल पाथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम। मींस टोटल पाथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टेकन इज नॉन एज स्पीड। स्पीड दरअसल क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। इसका फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट मींस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो स्पीड क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या है भाई? तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें जो भी चीज आते हैं, जितने भी क्वांटिटी आते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब आप लोग को स्केलर क्वांटिटी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो स्केलर क्वांटिटी जनरली समझ लीजिए एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का वैल्यू रखा जाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि स्पीड होता है, स्पीड मान लीजिए मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकेंड। दरअसल स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड। मैं यहां पे लिखा हूं 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मेरा 10 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये है मेरा यूनिट, और यही दोनों यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू मिला के क्या बनता है? मैग्नीट्यूड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीट्यूड। और दरअसल स्पीड मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए स्पीड जो है, स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरीके से फिर दूसरा टॉपिक है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी दरअसल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? तो इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी के साथ बताऊंगा। तो देखिए वेलोसिटी, सबसे पहले वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? तो ये जस्ट लाइक स्पीड है। स्पीड के जैसा ही इसका भी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसका भी यूनिट सेम, मीटर पर सेकेंड। क्या? मीटर पर सेकेंड। मैंने एग्जांपल लिया 10 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन। इन द ईस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब अरे भाई डायरेक्शन, तो हाँ, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ होते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को यहां पे लिखा हूं 10 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट। तो आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। अब जहां तक लगता है मुझे कि आप लोगों को यह टॉपिक भी समझ में आ रहा होगा, तो चलिए अब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के सामने। तो देखिए दरअसल ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें इसका स्पीड स्पीड जो है वो मेरा कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी क्या है? हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। क्यों अलग है? दरअसल अभी मैं आप लोगों को बताया कि स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है,
ये जो ऑब्जेक्ट है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से घूम रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस पाथ पे 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूम रहा है। इसका स्पीड कहीं चेंज नहीं हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड घूम रहा है। तो हर ये पाथ पे ये ऑब्जेक्ट जो है कितने के स्पीड से घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड हम क्या बोलेंगे, कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। पर इसका वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है हर एक पॉइंट पे चेंज? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब आप लोगों को बताता हूं कि मान लीजिए कि कोई भी सर्कल हो और उस सर्कल में किसी एक पॉइंट का, इस सर्कल में किसी एक पॉइंट का डायरेक्शन आपसे पूछ दिया जाए, बताइए कि इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वही उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस पॉइंट का डायरेक्शन होगा। तो यहां भी मैं वही किया हूं। क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट है, मुझे पूछा गया कि बताइए इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, इससे मैं इस पॉइंट से, इस ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट से इस सर्कल पे जहां पे ये ऑब्जेक्ट है उस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और क्लियरली बता दिया क्या, कि इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन। तो यहां पे वही है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसीलिए इसका वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें स्पीड तो मेरा कांस्टेंट है, स्पीड तो मेरा कांस्टेंट है, पर वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अभी यहां पे देख रहे होंगे कि मैं एक चीज और लिखा हूं, FCP। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, पर मैं बताता हूं। दरअसल ये दोनों फोर्स हैं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के हमेशा अंदर की ओर एक फोर्स लगता है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के जो सेंटर होगा, रेडियली इनवर्ड इसको बोलते हैं, मींस इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स इस ऑब्जेक्ट के इनवर्ड की ओर लग रहा है और माना जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल पाथ पे मूव करता है और उस पे अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस फोर्स को काउंटर करने के लिए, जैसे पुलिस कैसे क्या करते हैं, चोर को काउंटर करने के लिए, उसी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर करने के लिए एक और फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगता है जो कि जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दरअसल ये कोई फोर्स होता नहीं है, ये कोई होता नहीं है ऐसा, पर सब लोग इमेजिन करते हैं कि ये एक फोर्स होता है जो इसको बैलेंस करके रखता है, इस फोर्स को बैलेंस करके रखता है। आप लोग बचपन में बहुत ज्यादा ये घुमाए होंगे, एक धागा में पत्थर बांध के दन 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 घुमाए होंगे। तो उसको जब घुमाते होंगे और अगर रस्सी से टूट जाए, वो पत्थर वाला धागा जो बंधा हुआ अगर टूट जाता था, तो पत्थर गोल गोल नहीं घूमता था बल्कि एक सीधा भाग जाता था। इसका सीधा सीधा यही है, क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा उस पॉइंट के टेंजेंटली होता है, तभी जब हम उसे ऐसे करके घुमाते हैं उस पत्थर को धागा से, तो वो धागा से पत्थर टूट के सीधा भागता है, ना कि सर्कुलर घूमता है। उसी तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे, सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे लगता है। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, बीच में सन और ये मेरा अर्थ, उसमें भी लग रहा है, अंदर की ओर फोर्स लगेगा जिसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज बताया, तो बताइए आप लोग कि ये समझ में आया या नहीं। अगर आ गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं आया तब भी कमेंट कीजिएगा कि क्या नहीं आया। फिर से मैं आप लोगों को वो पूरे टॉपिक के बारे में क्लियरली बताऊंगा। थैंक यू।